वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट लर्निंग का काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने वाले हैं जो बेसिकली होगा सिमुलेशन ऑफ लूनर लैंडिंग। ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारे इसरो साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को लूनर के साउथ पोल में प्रॉपरली लैंड किया, राइट। तो डेफिनेटली उनके लिए हैट्स ऑफ। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर ऐसे कुछ लैंडिंग्स करना है तो उसका अगर सिमुलेशन हमको लैब में टेस्ट करना है तो उसका एक छोटा सा सैंपल या उसका एकदम छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से कुछ हमारे पास वो पेलोड है या हमारे एक सिस्टम है विथ पेलोड्स, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये बेसिकली हमारे लूनर के सरफेस पे गिवन पोजीशन पे प्रॉपरली लैंड हो जाए। ठीक है। और वो सॉफ्ट लैंड कर जाए। ठीक है। तो अभी इसके लिए हमारे पास 3 थ्रस्टर्स है, राइट, बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि तो ये उसको लैंड करने के लिए हमारा जो भी सिस्टम है वो 4 स्टेप ले सकता है ये एग्जांपल में। तो एक तो कुछ भी नहीं, यानी जो भी उसका वेलोसिटी है अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो उससे वो डिसेंड हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर ये लेफ्ट थ्रस्टर्स, राइट, अगर इसको वो बंद करता है तो वो हमारा जो भी सिस्टम है वो राइट की तरफ मूव होगा। ठीक है। उसी तरह अगर वो राइट थ्रस्टर इग्नाइट होता है तो वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा, या ठीक है, या मेन इंजन से वो हाई वेलोसिटी से डाउन आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है कि जहाँ पे उसके 2 लेग्स है और यहाँ पे इस तरह से 2 थ्रस्टर्स और एक मेन इंजन है, और फिर इनके हेल्प से हम चाहते हैं कि हमारे ये सिस्टम को बेसिकली लूनार पे गिवन पोजीशन पे प्रॉपरली लैंड कराना है। ठीक है। तो उसके लिए ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा उसका सिस्टम, उसका स्पेस एंड ऑल, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे वो सिमुलेटर को। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर उसका स्टेट रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये कुछ स्टेट्स हो सकते हैं कि एक्स की पोजीशन इन दी एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, सिमिलरली पोजीशन इन दी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। हमारे सिस्टम का, और फिर उनकी वेलोसिटी की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, और ये एक्स और पोजीशन वाई पोजीशन के साथ साथ एंगल, यानी वो कितने से रोटेट हुआ है, राइट, फ्रॉम फ्रंट, तो वो एंगल, और उस डायरेक्शन में भी उसका कुछ वेलोसिटी होगा, राइट। अगर मुझे लेफ्ट एंगल लेना है या राइट एंगल लेना है, राइट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्टेट है। और फाइनली जब लैंड होता है तो वो हमें कंफर्म करने के लिए कि वो प्रॉपरली लैंड हुआ है तो एक की और 2 पैरामीटर्स तो जो इंडिकेट करेंगे कि क्या लेफ्ट फुट ग्राउंडेड हो गया यानी मून सरफेस पे प्रॉपरली ग्राउंड हुआ है, सिमिलरली फॉर राइट फीट एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे कुछ स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका हम हेल्प करेंगे इन रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें रेनफोर्समेंट लर्निंग अगर करना है तो रिवॉर्ड फंक्शन, जैसे हम जनरली कॉस्ट फंक्शन करते हैं मशीन लर्निंग में, उसी तरह रेनफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली रिवॉर्ड फंक्शन होता है। ठीक है। तो उसे इस तरह से हम कुछ उसका कॉस्ट रिवॉर्ड फंक्शन डिफाइन करते हैं कि अगर जो हमारा प्रॉपर साइट है उस पर अगर वो प्रॉपरली लैंड हुआ है तो उसको +100 पॉइंट देंगे। ठीक है। अगर वो क्रैश हो गया लूनर सरफेस पे तो -100। ठीक है। तो अगर लेफ्ट फुट पे ग्राउंड है तो +10 पॉइंट, एंड लेग ग्राउंड है इनफैक्ट लेफ्ट एंड राइट के लिए +10 पॉइंट एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कम से कम, राइट, फ्यूल को कंज्यूम करके हुए लैंड हो जाए। तो इसीलिए अगर हम वो मेन इंजन को अगर इग्नाइट करता है तो वो हम कुछ माइनस पॉइंट देते हैं, -0.3, और से अगर वो जो लेफ्ट एंड राइट थ्रस्टर्स है उसको अगर इग्नाइट करता है तो -0.03 फिर से कुछ उसको कॉस्ट दे देते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारा पूरा कॉस्ट फंक्शन है या रिवॉर्ड फंक्शन है। ठीक है। तो अभी मल्टीपल स्टेट्स और एक्शंस में हमको ये रिवॉर्ड मिलते जाएंगे और हम ये मल्टीपल डेटा गैदर करेंगे, और फाइनली हम चाहेंगे कि हमारा सिस्टम वो उतने एक्सपीरियंस के साथ वो लर्न हो जाए, और फिर फाइनली जब हम फाइनल हमारे जो सिस्टम होता है तो वो प्रॉपरली गिवन स्टेट से ऐसे एक्शन ले जाए ताकि वो उसका रिवॉर्ड बढ़े जाए और इवेंचुअली वो प्रॉपरली सॉफ्ट लर्न कर जाए। ठीक है। ओके। तो उसके लिए अभी लर्न करने के लिए हमें एक पॉलिसी डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट, कि वो जो बेसिकली प्रॉपरली एक्शन सिलेक्ट कर सके। ठीक है। तो उसके लिए हम हमारा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क का एक
हाई लेवल एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो इनपुट क्या रहेगा, स्टेट एंड एक्शन, ठीक है। तो स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं, ये चार, आठ सॉरी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, राइट। और फिर उसके साथ साथ एक्शंस, जो हमारे चार एक्शंस है, राइट, डू नथिंग, लेफ्ट थर्सर, राइट थर्सर और मेन इंजन, ठीक है। और ये हम वन हॉट एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि से फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए गिवन स्टेट इनमें से चारों में से कुछ एक ही हो सकता है एक्शन, राइट। तो इसलिए चार, तो इसलिए हमारा जो भी इनपुट है, ये पहला लेयर है इनफैक्ट, वो 12 यूनिट्स का होगा, और से कुछ हिडन लेयर्स फॉर एग्जांपल 64 यूनिट्स के। और फाइनली हमारा ये स्टेट से ये एक्शन लेने के बाद कौन सा हमारा रिवॉर्ड मिलता है, वो हमारा आउटपुट रहेगा एज ए 1 यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हो सकता है ये सिमुलेशन को सॉल्व करने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। ओके, तो लर्निंग फिर कैसे होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये बेलमन्स इक्वेशन है, राइट, कि गिवन स्टेट से गिवन एक्शन लेने के बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो वो रिवॉर्ड ये हो सकता है कि पहले तो कि हमारे करंट स्टेट से जो नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जो रिवॉर्ड मिला वो, ठीक है, यानी करंट स्टेट से रिवॉर्ड प्लस जो भी फिर नेक्स्ट स्टेट से आएंगे तो वहाँ से जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से मैक्सिमम आउटकम क्या होता है, ठीक है। तो वो, तो यानी बेसिकली अगर हम करंट स्टेट में अगर मैक्सिमाइज यानी अगर प्रॉपर डिसीजन लेते हैं तो हम डेफिनेटली ऑन लॉन्ग टर्म हमारा जो भी रिवॉर्ड होगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा जनरली एक स्टेट इक्वेशन होता है या बेलमन्स इक्वेशन भी कहते हैं कि रिवॉर्ड फ्रॉम गिवन स्टेट और फिर जो भी नेक्स्ट स्टेट में आएगा उसमें से बेसिकली मैक्सिमाइज जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो, और फिर ये जो भी गामा होगा वो बेसिकली बिटवीन 0 to 1 रहेगा एंड सो ऑन, राइट। तो अभी हमें लर्न क्या करना है कि गिवन इनपुट एक्स टू आउटपुट वाई, ठीक है। तो जो भी हमारा ये ट्रेनिंग सेट एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा फॉर्मेट ये होगा, राइट, कि हमारा करंट स्टेट एस, उसमें से अगर मैं कुछ एक्शन लेता हूँ तो उसमें से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और फिर मैं नेक्स्ट स्टेट में जाऊँगा, लाइक से एस हाइफन या एस प्राइम, ठीक है। तो उनमें से जो एस एंड ए है वो हमारा इनपुट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा करंट स्टेट क्या है और वो हम नेक्स्ट एक्शन क्या ले रहे हैं, और ये बेसिकली हमारा आउटपुट है वाई, जो नेक्स्ट टर्म है आर एस एंड एस प्राइम। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेट है नया, तो वो भी हमारा आउटपुट है, और आर एस यानी हमारा ये स्टेट से जो भी ये गिवन स्टेट एस से ए एक्शन लेने के बाद हमें क्या आउटपुट मिला वो, यानी रिवॉर्ड मिला वो, ठीक है। तो ये पहले 2 टर्म्स हमारे इनपुट और पहले और लास्ट के 2 टर्म्स हमारा आउटपुट। तो बस हमें ऐसे मल्टीपल या एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे और फिर वहाँ से हमारा इनपुट और आउटपुट है, और फिर ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से कौन सा एक्शन लेने के बाद हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज हो रहा है एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो ये ट्रेनिंग सेट हम किस तरह से बना सकते हैं, तो रैंडमली, राइट, कि हमने हमारा एक सिमुलेशन के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और फिर उसको बोलेंगे कि आप रैंडमली कोई भी स्टेट से कोई भी एक्शन लेते जाओ और फिर उसको कलेक्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये रिवॉर्ड से वो बेसिकली जो भी हमारा रिवॉर्ड फंक्शन है वो क्या कोशिश करेगा कि मैक्सिमाइज टू रिवॉर्ड, तो इवेंचुअली वो लर्न होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एल्गोरिदम रहेगा। तो रैंडमली पहले तो एक क्यू ऑफ ऐसे रहेगा, राइट, कि गिवन सेट से कौन सा एक्शन लेना है वो हम रैंडमली इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है। और फिर ये स्टेप्स हमें रिपीट करना पड़ेगा कि पहले तो ये हमारे चार टपल का हमारा स्टेट इक्वेशन मिलेगा, राइट, कि ए से आर एस ऑन एस प्राइम, ठीक है। और फिर ये एक्चुअली डेटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे हो सकता है कि हमारे पास लैक्स ऑफ डेटा कलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर हमारा सिस्टम उतना प्रोसेस नहीं कर पाता है तो हम लास्ट 10,000 एक्शंस या जो भी एक ये टपल है वो स्टोर करेंगे, ठीक है, और फिर उस पर ट्रेन करते जाएंगे, ठीक है। तो से लास्ट अभी 10,000 एक्शंस है कि रैंडमली, राइट, कि हमारा गिवन स्टेट से एक एक्शन लिया, उसका रिवॉर्ड और उसका नया स्टेट देखते जा रहे हैं और फिर ऐसे से लास्ट 10,000 एक्शन आ गए तो उस पर हम हमारा ट्रेन करें। और ट्रेन करने के लिए जैसे हम बात करें कि ये जो पहले 2 टर्म है वो हमारा एक्स है और लास्ट के 2 टर्म हमारा वाई है, ठीक है। तो वो बेसिकली उनके हेल्प से हमारा एक्स और वाई मिलेगा, और फिर हम चाहेंगे कि एक्स टू वाई मैपिंग हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं यूजिंग हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क, ठीक है।
और ये वाई जो हम बात करें तो वो इनफैक्ट बेटर वे ये हो सकता है कि हमारा करंट स्टेट से जो भी रिवॉर्ड प्लस नेक्स्ट स्टेप में जो एस प्राइम होगा, राइट, तो उसमें कौन सा मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है टेकिंग ऑल कंसिडरेबल एक्शंस, ठीक है। तो वो हमारा अगेन जो भी कॉस्ट फंक्शन है या रिवॉर्ड फंक्शन है वो है, राइट। तो और फिर फाइनली हमारा जो भी क्यू न्यू है, ठीक है, तो नए स्टेट्स में जाके जो हमारा नया रहेगा, राइट, क्यू न्यू फ्रॉम एस प्राइम टू ए प्राइम, वो और फिर वो बेसिकली हम सेट करेंगे और यानी हम बेसिकली जो भी ओरिजिनल है उसको दे देंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्शन ले सकें एंड सो ऑन, राइट। तो ये हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये हाई लेवल हमारा एल्गोरिदम रहेगा। तो लेकिन अगर आप इसको यही इसी तरह समझ रहे हैं कि पहले तो हम कोई भी रैंडम स्टेट इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम मल्टीपल एक्शंस लेते जा रहे हैं रैंडमली, ठीक है, और फिर उसके लास्ट की जो भी 10,000 एक्शंस को पे हम हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं और फिर हम ये रिपीट करते जा रहे हैं और बहुत टाइम के लिए जब तक हमारा मॉडल प्रॉपरली लर्न होकर बेटर ना हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये फाइनली जब हम ये क्यू स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट, कि स्टेट से एक्शन जब लेते हैं तो वो वो उसके लिए हम कौन सा पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एक तो है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक तो मैक्सिमाइज हमारे गिवन स्टेट से जो भी एक्शन हमें मैक्सिमाइज रिवॉर्ड देता है तो जिसको हम ग्रीडी पॉलिसी कहेंगे, ठीक है। तो ऑन लॉन्ग टर्म में शायद वो हमारा प्रॉपर एक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे गिवन स्टेट से मुझे क्या दिख रहा है बस कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के बाद कौन सी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हो सकता है जो मैक्सिमाइज रिवॉर्ड दे रहा है वो चूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक एल्गोरिदम हो सकता है। तो वो ग्रीडी है, राइट, कि बस गिवन सिचुएशन से मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑप्टेन करने की कोशिश कर ले, इसलिए उसको ग्रीडी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि क्या होगा कि इससे अगर हमारे गिवन स्टेट से वो मेन इंजन कभी स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए हमने -0.03 दिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इवन वहाँ पे सॉल्यूशन हो, अगर उसके लर्निंग में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया कि स्टार्ट इंजन नहीं करे तो वो क्योंकि वो उसका रिवॉर्ड कम कर रहा है, राइट, तो वो कभी उसको इग्नाइट ही नहीं करे, ठीक है, या वो इग्नाइट करने का वो कभी सीखे ही ना, ठीक है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये ऑप्शन 2। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एक्शन हमें मैक्सिमाइज करता है, राइट, हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड देता है तो वो चूज़ करेंगे विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95 विथ हाई प्रोबेबिलिटी और कुछ 5% प्रोबेबिलिटी कुछ रैंडम एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन स्टेट मेरे पास 95% चांसेस है कि मैं जो एक्शन मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड दे वो पिक करूँगा, या हो सकता है कि 5% चांस से मैं कोई भी रैंडम एक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है, राइट, कि करंट स्टेट्स से फॉर मेन इंजन इग्नाइट करने की, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि करंट स्टेट से मेन इंजन इग्नाइट करने की कोशिश यानी ज़रूरत पड़े, तब वो बेसिकली एटलीस्ट वो लर्न करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद उसका रिवॉर्ड क्या हो रहा है और लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट है एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए जनरली ये ऑप्शन 2 यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एट हाई लेवल हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारा एल्गोरिदम और डिफरेंट पॉलिसीज़ और रिवॉर्ड फंक्शन के बारे में आइडिया आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो भी लर्न मॉडल है वो लूनार सरफेस पे प्रॉपरली लैंड होता है या नहीं है, ठीक है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।